Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum class. So we have covered a lot under the heading reading comprehension. Like we have read about paragraphs and types of paragraphs. We have discussed 4 types of paragraphs. We have discussed about cohesive devices or transitions and fact and opinion, types of reading, and cohesive skimming, scanning. Today we are going to read about reading strategies. So we are going to read about some reading strategies. So let's start. First of all, we are going to start from pre-reading strategies. रीडिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं कि रीडिंग करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि आप रीडिंग करते वक्त क्या क्या स्ट्रेटजीज़ आप अपना सकते हैं रीडिंग करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़. प्री रीडिंग मीन्स जो आप रीडिंग करने से पहले जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं रीडिंग करने के लिए, रीडिंग मटेरियल को पढ़ने से पहले जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या हो सकती हैं. प्री मीन्स पहले, रीडिंग करने से पहले क्या आप कर सकते हैं. So here we have activate prior knowledge. Activate prior knowledge. Prior means previous knowledge. To activate prior knowledge means that to relate and connect previous experiences, topics and concepts recorded in our minds with the current facts in order to understand anything. तो प्री रीडिंग स्ट्रेटजी में पहली स्ट्रेटजी ये है कि आप पुराना नॉलेज होता है ना आपका किसी भी चीज़ के बारे में, उसको एक्टिवेट करते हैं. जैसे आपने कोई टॉपिक, साइंस में भी आप जब कोई टॉपिक पढ़ते होंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई लेसन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में ही कोई लेसन पढ़ रहे हैं, तो उससे मुतल्लिक आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एलियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने एलियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एलियंस के ऊपर आप जो आपका प्रीवियस नॉलेज होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं. आप थोड़ा सा माइंड में आपके होगा कि एलियंस होते क्या चीज़ हैं, कैसे होते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं अब क्या पढ़ने वाला हूँ. तो प्रीवियस नॉलेज भी आप यूज़ करते हैं. जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन्स पे कुछ पढ़ने लगें तो आपको जो पहले से अपना नॉलेज है मोबाइल फ़ोन्स के बारे में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जहन में ला सकते हैं लेसन पढ़ने से पहले जो कि सेम टाइटल पे हो, जो कि है मोबाइल फ़ोन. इसी तरह किसी भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते वक्त भी आप ऐसे कर सकते हैं. चाहे जिस चीज़ के बारे में आपका जो नॉलेज होता है प्रीवियस नॉलेज, आप उसको जो न्यू नॉलेज होता है उससे कनेक्ट कर लेते हैं. जैसे बिज़नेस स्टडीज़ में भी आपका बिज़नेस रिलेटेड जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं या जो आपकी प्रीवियस स्टडी है आप उसको न्यू स्टडी से कनेक्ट कर सकते हैं. तो आपको वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव विजुअलाइजेशन. तो विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइज करना, किसी चीज़ को इमेज बनाना अपने माइंड में. इट इज़ अ स्ट्रेटजी दैट लेट्स अ रीडर टू गो बियॉन्ड द मेयर टेक्स्ट. इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग आइडियाज़, सिचुएशंस, इमेजेस दैट लेट द रीडर टू इवोक ईजीली अ मोमेंट एंड रिलेट इट विद द टेक्स्ट दे रीड. तो ये जो है मेयर मीन्स महज, ये स्ट्रेटजी होती है ना विजुअलाइजेशन की. इसमें क्या होता है कि आप बियॉन्ड टेक्स्ट चले जाते हैं, कुछ विजुअलाइज करने लगते हैं, उसको अब माइंड में विजुअल्स आपके आने लगते हैं, इमेजेस आने लगते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग आइडियाज़, सिचुएशंस, इमेजेस दैट लेट द रीडर टू इवोक होता है उभारना, ईजिली अ मोमेंट एंड रिलेट इट विद द टेक्स्ट दे रीड. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं तो आप जैसे जैसे पढ़ते हैं तो आपके माइंड में सारे इमेजेस क्रिएट हो रहे होते हैं. आप में से जिसको भी रीडिंग करने की आदत होगी उसने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी वो कोई नॉवल, कोई स्टोरी, कोई भी कुछ भी पढ़ता है तो उसके माइंड में जो है ना विजुअल्स आने लग जाते हैं. विजुअल्स कैसे आते हैं? जो मैंने आपको इमेजरी के बारे में बताया था तो भी इसी तरह से आपके माइंड में विजुअल्स आने लगते हैं. जैसे मैं आपको कहूँ एक डार्क रूम है, आपके माइंड में विजुअल आ गया, एक इमेज आ गया कि डार्क रूम है. फिर उसमें आप कहें कि एक ओल्ड लेडी है, वो लैंप जला के बैठी हुई है, लैंप की लाइट जो है वो जो है वो येलो है. एक सिचुएशन जो है, ये जो मैं सिचुएशन आपको बता रही हूँ अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं. तो विजुअलाइजेशन से भी आप जो है वो स्टोरी को जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं पहले से.
यानी कि रीड करने से पहले आप यानी कि टाइटल देख के या आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अच्छा इस चीज़ के बारे में ये चीज़ होगी, आपको पता थोड़ा सा चल जाएगा कि ये इस तरह से होगा। इन स्टूडेंट्स माइंड इन ऑर्डर टू कम्प्रीहेंड ईजीली एंड इन्वॉल्व इन द स्टोरी टेक्स्ट। तो विजुअलाइजेशन भी एक टेक्निक है जो कि प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ में भी आ जाती है। आप किसी चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं कि इस चीज़ में मैं इसमें ये चीज़ पढ़ने वाला हूँ। कई बार टाइटल देख के, तो कई बार सिर्फ हेडिंग्स देख के भी आपको आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर मैं ये चीज़ पढ़ने वाला हूँ। इस तरह से ये टेक्निक भी यूज़ हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं प्री रीडिंग में। आप पहले से क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं कि मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। मेकिंग प्रेडिक्शन क्या होता है? आप कुछ एंटिसिपेट करते हैं, जो उसको प्रेडिक्शन कहते हैं। प्रेडिक्ट करना, पहले से आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये हो सकता है इसमें या ये होने वाला है। प्रेडिक्शन इज़ दी एक्सरसाइज ऑफ गेसिंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन अ टेक्स्ट। वही यानी कि आप गेस कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। जैसे कि अब टाइटल ही जिसका जो है वो मोबाइल फ़ोन्स है, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड कुछ होगा। या हैरी पॉटर है जो तो आप उससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि ये एक करेक्टर है, इसके ऊपर ये सारा नावल है। या कोई भी और नावल हो, उसमें आपको थोड़ा सा आपको उसके टाइटल से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर क्या है। जैसे कोई डिटेक्टिव नावल हो जाएगा तो उसके नेम से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कुछ जासूसी कहानी होगी। कोई रोमांटिक नावल होगा, उसके नेम से भी हो सकता है आपको आइडिया हो जाए। कोई मिस्ट्री नावल होगा तो भी उसके आपके नेम से जो है उसको आपको आइडिया हो जाएगा, या आपको देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये चीज़ किस चीज़ के बारे में है। इसमें आप गेस करते हैं। रीडर्स ऑब्जर्व टाइटल्स, उसमें आप टाइटल्स को ऑब्जर्व करते हैं, हेडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं। पिक्चर्स, कई दफ़ा पिक्चर्स को देख के आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है कि ये स्टोरी या जो भी लेसन है जो आपने पढ़ना है इसके अंदर क्या हो सकता है। और डायाग्राम्स इन अ टेक्स्ट इन ऑर्डर टू नो व्हाट द रीडिंग इज़ अबाउट। तो ये डायग्राम्स, पिक्चर्स, क्लूज़, कुछ वर्ड्स, कुछ हेडिंग्स, कुछ टाइटल्स, ये जो हैं इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप जो भी रीडिंग मटेरियल है आपका, चाहे वो कोई नॉवल है, चाहे कोई शॉर्ट स्टोरी है, कोई बुक है, कोई पोम है, कोई आर्टिकल है, कोई रिसर्च आर्टिकल है, कोई बिज़नेस आर्टिकल है, कुछ भी है, तो आपको थोड़ा सा हेडिंग्स को देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई है हेडिंग्स के देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे कि यूजेस एंड अब्यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। एक हेडिंग से ही आपको समझ में आ गई कि इसमें पहले यूजेस बताए जाएंगे, फिर उसके बाद उसके अब्यूज़ बताए जाएंगे। यानी कि पहले तो कि वो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस बताए जाएंगे, उसको आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर उसकी अगर हेडिंग्स मज़ीद दी गई हों उस आर्टिकल के अंदर कि एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो आपको हेडिंग को देख के आइडिया हो जाएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या है। और इस तरह से आपको सारा जो है वो प्रेडिक्ट करने में ईजी हो जाएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो रीडिंग करने से पहले जो है ये एक एक्टिविटी जो है वो की जा सकती है, जो कि स्किमिंग और स्कैनिंग के अंदर ही आ जाती है। इट विल ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट प्रायर नॉलेज इन द टेक्स्ट। तो इस तरह से ये आप अपना प्रायर नॉलेज यानी प्रीवियस नॉलेज जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट जो आपका पढ़ना है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव स्कैनिंग भी एक स्ट्रेटजी है जो कि प्री रीडिंग स्ट्रेटजी में आती है। जैसे ये दोनों ही वैसे प्री रीडिंग में आ जाती हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग, लेकिन स्किमिंग है ना वो वाइल रीडिंग भी एक्टिविटी है। तो स्कैनिंग ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ ली है कि स्कैनिंग क्या है, कि इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट क्विकली, जल्दी से, जिसको आप कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, टू टेक अ बर्ड्स आई व्यू, एक तायराना नज़र डालना, एक जल्दी सरसरी जायज़ा लेना किसी चीज़ का, उसको स्कैनिंग कहते हैं। लेकिन ये क्यों की जाती है? रीडर्स कैन रीड अ पैसेज टू लुक फॉर डेट्स, नंबर्स, नेम्स बाय ट्राइंग टू फाइंड द आंसर यूजिंग द क्लूज़। तो लेकिन उसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है, स्कैनिंग में कोई फैक्ट फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए आप क्लू के तौर पे क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर दी गई डेट्स, अगर कोई हिस्ट्री का आर्टिकल है तो उसमें डेट्स होती हैं यूजुअली, नेम्स हो सकते हैं, वो भी किसी पर्सनैलिटी के बारे में अगर कोई आर्टिकल है तो ख़ास तौर पे उसमें इस तरह से क्लूज़ जो है वो यूज़ करके आप स्कैनिंग कर सकते हैं। और आपको बाद में डिटेल में जब आप रीडिंग करेंगे तो उसको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है
वाइल रीडिंग स्ट्रेटजीज़। तो वाइल रीडिंग मतलब पढ़ने के दौरान जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आप क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग को ज़्यादा इम्प्रेसिव कह लें या ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अच्छा, मेकिंग इन्फ्रेंसेस। इन्फर मीन्स कि कोई चीज़ निकालना, जो आप किसी चीज़ में से कोई चीज़ अखज़ करते हैं, निकालते हैं, उसको इन्फर कहते हैं। तो मेकिंग एन इन्फ्रेंस इन्वॉल्व्स using what you know to make a guess about what you don't know और reading between the lines। हाँ जी, इन्फर वही मतलब अखज़ करना, एक बात में से आप कोई दूसरी चीज़ जो अखज़ कर लेते हैं ना, उसको इन्फ्रेंस कहते हैं। आई थिंक हमने ये भी पहले पढ़ा है कहीं पे, फैक्ट ओपिनियन में मैं आई थिंक हमने ये पढ़ा है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मीन्स यानी कि बिटवीन द लाइन्स जो है ये कह लें मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि अंडरलाइन मीनिंग्स जो होते हैं ना वो फाइंड आउट करना, कि ऊपर वाले जो सेंटेंसेस लिटरल मीनिंग है जो सेंटेंस का, उसके अंदर जो इसका सरफेस मीनिंग जो है ना, उसके सरफेस मीनिंग के अलावा उसका और क्या मीनिंग है, अंडरलाइन मीनिंग क्या है, उसका अंदरूनी मीनिंग क्या है, वो फाइंड आउट करना। यानी एक बात में से दूसरी बात आप अखज़ कर सकते हैं। Readers who make inferences use the clues in the text along with their own experiences to help them figure out what is not directly said, making the text personal and memorable। तो टेक्स्ट को मेमोरेबल यादगार बनाने के लिए और पर्सनल यानी कि ज़ाती बनाने के लिए क्या किया जा सकता है कि आप कुछ क्लूज़ को फाइंड आउट करते हैं, उस चीज़ को जानने के लिए जो आपको डायरेक्टली नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली बताई जाती हैं। तो वाइल रीडिंग में इन्फ्रेंस भी एक एक्टिविटी होती है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये बात इसमें बताई जा रही है तो आगे चल के ये हो सकता है। आप वो थोड़ा सा एक चीज़ से दूसरी चीज़ अखज़ कर सकते हैं कि अब एक जैसे कॉज और इफ़ेक्ट वाला काम जो है वो इन्फ्रेंस में ज़्यादा हो सकता है कि एक कॉज हुई तो आगे जाके इसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, क्या इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, उससे भी आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं वाइल रीडिंग में। नेक्स्ट है स्किमिंग। तो स्किमिंग एक वाइल रीडिंग एक्टिविटी भी है, ये प्री रीडिंग में भी यूज़ हो जाती है। तो स्किमिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू लुकिंग ओनली फॉर द जर्नल और मेन आइडियाज़, इमेजेस एंड वर्क्स बेस्ट विद नॉन फिक्शन और फैक्चुअल मटीरियल। स्किमिंग में ज़्यादातर जो फैक्चुअल मटीरियल होता है वो ये मेन आइडियाज़ जो होते हैं ना, ओवरऑल मेन आइडिया, वैसे स्किमिंग वही होती है जो जिसमें आपने उसकी ओवरऑल जिस्ट का मतलब जिस्ट का मतलब क्या होता है, आपने उसका बात का जो निचोड़ होता है वो देखना होता है, ओवरऑल उसमें क्या बताया जा रहा होता है। तो ये नॉन फिक्शन में भी की जा सकती है, वैसे ये फिक्शन में भी की जा सकती है। रीडर्स कैन नोटिस ग्राफ्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, सब हेडिंग्स अमंग अदर्स। तो स्किमिंग करने के लिए जैसे कि स्कैनिंग करने के लिए भी सेम चीज़ जो है, आप ग्राफ्स को, चार्ट्स को, इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि रीडिंग मटेरियल जो है वो आपको क्या उसमें बताया जा रहा है। हेडिंग्स हो जाती हैं, उनकी सब हेडिंग्स हो जाती हैं, ये ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ये बता रही। नेक्स्ट है लिटरल क्वेश्चंस। अच्छा, वाइल रीडिंग में नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटी जो है वो है लिटरल क्वेश्चंस। तो ये हैं, दीज आर द क्वेश्चंस इन which readers can find the answers by reading the text carefully in order to find the right words to give the right answers। हाँ जी, लिटरल क्वेश्चंस, अगर कुछ क्वेश्चंस हों, आपको पहले ही पता हो कि कुछ क्वेश्चन हैं, आप रीडिंग के दौरान उनके आंसर्स दे लें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आपको उसके अंदर फाइंड आउट करनी है ग्रीड की थीम ऑफ ग्रीडीनेस। तो अब आप जब रीडिंग कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन कोई ग्रीडीनेस पे अगर है कि कौन सा कैरेक्टर ग्रीडी है, जैसे बटन में थी वो नॉर्मा थी, तो आप उससे रिलेटेड उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा उस टेक्स्ट के अंदर। अगर आपके पास कोई लिटरल क्वेश्चन होगा
इसके अलावा वैसे इन्फर्नल क्वेश्चंस भी होते हैं कि आप कोई क्वेश्चन जो लिटरल ना हो, जिसका ऑब्वियस आंसर ना आपको टेक्स्ट दे रही हो, लेकिन आप उस टेक्स्ट को रीड करने के बाद उसके अंदर से वाइल रीडिंग एक्टिविटी ये भी हो सकती है, आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो और उस टेक्स्ट के अंदर उसका एक्सप्लिसिट आंसर ना हो, साफ साफ आंसर ना दिया हो, लेकिन आपने उसमें से वो अखज़ करना है, वो आपने ओवरऑल रीडिंग करके आपने नतीजा निकालना है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। उसके अलावा लिटरल क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप वाइल रीडिंग में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपने किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, किस क्वेश्चन का आंसर तलाश करना है, और उसके लिए राइट वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करके। नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजीज़। पोस्ट रीडिंग, अब जब पढ़ लिया उसके बाद क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं? वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, टीचर जितनी मर्ज़ी आपको एक्टिविटीज़ दे दें या जितने मर्ज़ी काम करवा लें आपसे, वो सारी पोस्ट रीडिंग ही होती हैं, उससे यही पता चलता है कि आपने रीडिंग की है कि नहीं। तो एक सबसे जो पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है समराइजिंग। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे आप समरीज़ करते रहें, पहले लेसन की समरीज़ भी होती हैं और पोम्स की भी होती हैं, प्लेज़ की, किसी भी चीज़ की समरी हो सकती है, ड्रामा हो गया, प्ले हो गया, कुछ भी हो गया, हर चीज़ की समरी हो सकती है। तो समरी क्या होता है? खुलासा होता है। तो उसमें क्या होता है, आपने जो ओवरऑल जो लंबा सा टेक्स्ट बड़ा होता है ना, उसको आपने शॉर्ट करके ब्रीफ रिव्यू होता है उसका, ब्रीफली आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। समरी इज़ अ स्ट्रेटजी दैट कंसिस्ट ऑफ सेइंग और राइटिंग इनटू फ्यू वर्ड्स। तो कई दफ़ा समरी सुनाई भी जा सकती है। तो या तो कुछ को, इसका मतलब समरी का मतलब खुलासा क्या होता है? कुछ वर्ड्स में सुनाना या लिखना। दैट हैव बीन रिटन, जो लिखा हुआ था, टेक्स्ट जो थी, यानी कि एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट कैन बी समराइज्ड। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी टेक्स्ट हो वो समराइज़ की जा सकती है, ना सिर्फ ड्रामा, प्ले, पोम, लेसन, इवन कोई आर्टिकल, चाहे रिसर्च आर्टिकल हो, बिज़नेस आर्टिकल हो, कोई भी आर्टिकल हो, किसी भी चीज़ पे लिखा हुआ हो, लिटरेचर आर्टिकल हो, हर आर्टिकल को या हर चीज़ को, इवन थीसिस को भी समराइज़ किया जा सकता है। हेयर इट इज़ एम्फसाइज्ड मेन आइडियाज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन समरी में जिस तरह आप उर्दू के भी खुलासा करते हैं, आपको पता है कि उसमें आपने मेन बातें तो ज़रूर इंक्लूड करनी होती हैं और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप छोड़ सकते हैं, इररेलेवेंट डिटेल्स आप छोड़ सकते हैं, ताकि आपकी बात जो है वो पूरी हो जाए, जो मेन चीज़ बतानी है वो पूरी हो जाए। इट नीड्स टू एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्टिंग्विशिंग रेलेवेंट फ्रॉम इररेलेवेंट डिटेल्स। आपको इररेलेवेंट डिटेल्स निकाल के रेलेवेंट डिटेल्स डालनी होती हैं। ऑल द स्ट्रेटजीज दैट मेक एम्फसाइज इन समराइजिंग हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हाउ वेल स्टूडेंट्स समराइज। जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं जो समराइजिंग के लिए यूज़ होती हैं, समरी के लिए यूज़ होती हैं, तो उसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है कि स्टूडेंट्स उसको कैसे समराइज़ करते हैं। तो समरी जो है उसके लिखने के भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, समरी की समझ में आ गई, ये इजी है, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग। ये मोस्ट कॉमन जो एक्टिविटीज़ हैं ये वो हैं पोस्ट रीडिंग, यानी कि रीडिंग करने के बाद दो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि जो रीडिंग आपने की है उसकी समरी लिखें, उसको समराइज़ करें, या क्वेश्चंस के आंसर्स दें। अब क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जिस तरह आप हमेशा से करते आ रहे हैं छोटे होते से कि आप एक लेसन पढ़ते हैं, वो एक टेक्स्ट ही रीड करते हैं ना, उर्दू हो जाए, इंग्लिश हो जाए, अरबी हो जाए, पर्शियन हो जाए, कोई भी लैंग्वेज हो जाए, या वैसे कोई लेसन हो जाए, साइंस हो जाए, उसमें आपने देखा होगा कि लेसन करने के बाद जो है रीडिंग, आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन को टेस्ट करने के लिए कि रीडिंग करने के बाद आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं या फिर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। वो एक्टिविटीज़ भी एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होते हैं। It is one of the most common strategies implemented in reading process। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन बता दिया है कि क्वेश्चनिंग क्या होती हैं। इसमें वो सारी, इसके अलावा वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो आपको लेसन कंप्लीट करने के बाद या कोई भी रीडिंग मटेरियल कंप्लीट करने के बाद दी जाती है, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, आपसे कोई एक्टिविटी करवाई जाए, एक्टिविटी मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको कहा जाए कि रीडिंग मटेरियल में से कि आप माइनर और मेजर कैरेक्टर्स के नेम्स लिख दें, या कुछ भी इस तरह का हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल के लिखें,
तो और पैराफ्रेजिंग भी एक काम किया जा सकता है कि पैराफ्रेजिंग भी दी जा सकती है आपको, जैसे आप सलीस कहते थे और सलीस करते होते थे, या नसर कहते होते थे। चलिए आज का लेसन जो है इतना ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें था भी कुछ नहीं, एक तरह से रेपिटेशन ही थी, बस मैंने आपको एक दफ़ा ओवरव्यू देना जो है वो इम्पोर्टेंट समझा। तो इसको जो है तैयार कर लीजिएगा, हम इसकी जो है वो कर लेंगे, इस पर कुछ एक्टिविटीज़ भी हम करेंगे इंशाल्लाह। गुड लक।